बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करा। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसार। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभू सत्य परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। रामचरितमानस सारसठी के 7वें सोपान उत्तरकांड में आया है। कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद। सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। कहते सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है रघुपति भगति बिना सुख नहीं। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे जीवन में सुख का मुख भी नहीं दे सकते। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरि एको बारा। संसार में पलवा दंड भर एक बार भी सत्संग होना जो है दुर्लभ कहा गया है। परमाराज महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो।
अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सुख लोग बाहर में खोजते, बाहर में सुख मिलेगा, बाहर में। सुख कहाँ है? आप तमाम के अंदर में सुख का भंडार है, सुख का भंडार। लेकिन उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख का दरवाजा जो बंद है, सुख का द्वार जो है बंद है। घटतम प्रकाशो शब्द पटत्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अर्धन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अगर यह तीनों पर्दा हट जाए तो प्रभु से एकता हो जाएगी। प्रभु और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा और आप उस सुख धाम में पहुंच जाएंगे। कभी भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन कीजिए। सुख का समुद्र, सुख का सागर कौन है? परमारास महाराज कहते हैं, सतगुरु सुख के सागर ज्ञान उजागर हैं। कहाँ हम लोग कहीं कहीं भटकने का आवश्यकता नहीं। गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल है। दया करें अवगुण हरे दे, टाल भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। खुशहाल होना चाहते हैं, जीवन में शुभ काम कीजिए। शुभ काम, शुभ काम क्या है? शुभ काम है ईश्वर का भजन, माता पिता का सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु का आज्ञा क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान नित कीजिए, संलग्नता के साथ कीजिए। सत्संग के लिए कभी रोए नहीं? रोए। भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, रोते हैं। रोना भी चाहिए। रोते, वस्त्र नहीं है, रोते हैं। सम्मान नहीं मिल रहा है, रोते हैं। कहते जिस दिन परमात्मा के लिए रोइएगा, सदगुरु के लिए रोएंगे, सत्संग के लिए रोएंगे, सत्संग नहीं मिल रहा उस दिन रोना। और सत्संग जो है यह लोक परलोक दोनों को मंगल में बना देंगे। संसार का तमाम संपदा बटोर लीजिए, आज तक किसी को शांति नहीं मिली। आज तक किसी को शांति नहीं मिली। शांति उनको मिली जिन्होंने इसे त्यागा, जिन्होंने इसे त्यागा, जिन्होंने ठोकर मारा। भगवान बुद्ध के पास
80 करोड़ की संपत्ति थी। विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी पत्नी थी, गुलाब के जैसा सुंदर पुत्र राहुल था। तमाम को छोड़ करके निकल गए। परमाराज सुद महाराज कहते हैं घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सुभद्रा ने, यशोधरा ने भगवान बुद्ध से कहा था, जिस सुख के लिए आपने परिवार को छोड़ा, राजपाट को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, क्या वह सुख आपको इस राजमहल में, हवेली में नहीं मिलते? भगवान बुद्ध ने कहा यहां भी मिलता, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं था। इसके बारे में मुझे पता नहीं था, अब तो पता मिल चुका है। ईश्वर को कहीं भी खोजेंगे ईश्वर मिलेंगे, कहीं भी खोजेंगे मिलेंगे। श्रद्धावंत को गुरुदेव अभी भी दर्शन देते हैं। श्रद्धावंत को प्रभु श्री राम अभी भी दर्शन देते हैं, भगवान कृष्ण अभी भी दर्शन देते हैं। जिनके जो इष्ट है वो भी अभी भी अपने भक्त को जो श्रद्धा से पूजते हैं उनको दर्शन देते हैं। इसमें श्रद्धा की जो श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल से कहते, राहुल जाओ अपने पिताजी से, देखो तुम्हारे लिए केवल क्या लाया है। तुम्हारा जन्म हुआ था, घर से निकल पड़े थे, और देखो तुम्हारे पिताजी क्या लाया। जाओ अपना अधिकार ले लो, जाओ देखो तुम्हारे पिताजी तुमको क्या देंगे, जाओ तो। राहुल दौड़ पड़े, अपने पिताजी के चरण लिपट जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा आज मैं राहुल को वह दौलत दूंगा, वह धन दूंगा जो धन कभी समाप्त होने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है। दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कब हुन लागे काई। और भगवान बुद्ध ने राहुल को नाम का दौलत दिए, नाम का धन दिए, नाम दान दिए, और नाम के सुमरन, नाम का सुमरन के संन्यास वेश धारण करते हैं और मुस्तैदी के साथ राहुल ध्यान भजन करते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। राहुल मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को। धम्मपद पढ़िए, धम्मपद में सबका चर्चा आया है, यशोधरा का चर्चा नहीं आया। यशोधरा जब नाम दान लेकर के ध्यान भजन करने लगी, यशोधरा तो संसार के सुख को भी देखा था, राजमहल के सुख को भोगा था, तमाम सुख को यशोधरा ने देखा था। और यशोधरा जब गुरु के शरण में गए, भगवान बुद्ध के शरण में गए, भिक्षुनी बन गए। भिक्षुनी जो अपूर्व सुंदरी थे, अपने आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं, बाल कैसे संवारेंगे, जो बाल को सजा करते थे।
दर्पण में चेहरा को देखा करते थे। आज यशोधरा धोल धो सरित जगह पर जंगल में नाम के लगन में नाम का सुमरण कर रही हैं, और नाम का सुमरण करते करते आत्मस्वरूप का दर्शन करके यशोधरा मोक्ष को प्राप्त कर ली। एक किनारे में जाकर के कहीं कहीं किसी से मिलना नहीं, नाम का सुमरण करती रहती थी। बहुत का तो चर्चा है, लेकिन यशोधरा उसमें वह माँ थी, वह नारी थी जिन्होंने संसार के दुख को भोगते हुए संसार के सुख को भी भोगे, दुख को भी भोगे। तो संत महात्मा लोग कहते हैं पहले संसार से तोड़ आवे, पहले संसार के से टूटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, तब बात पिया की पूछे जी, संपत्ति भी बटोरेंगे, सम्मान भी चाहेंगे तो होने वाला नहीं है। सम्मान लेना है तो लेते रहिए, भक्ति नहीं होगी। भगवान बुद्ध जंगल में, भगवान राम जंगल में सोते थे, नहीं सोते थे। मुलायम गद्देदार बिछावन कहा, वह सिंह सुंदर महल कहा, पत्ते के बिछौने पर सोते थे भगवान राम और मां सीता। और संसार के वैभव को, राज को ठोकर मार करके निकल पड़े। भरत ने कहा नहीं नहीं, मैं भी इस राज सुख को नहीं भोगूंगा। दोनों भाई गेंद को जैसे ठोकर मारता है, गेंद ठोकर मार दे, राजपाट को ठोकर मारे। भगवान श्री राम को कहना पड़ा, भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। कहते जाके प्रियन राम वैदेही, ताको छार्य कोटि वैरिसम, यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम सीता प्यारा नहीं है, परमात्मा प्यारा नहीं, गुरु प्यारा नहीं है, ताको छार्य कोटि वैरिसम, करोड़ों दुश्मनों के समान उसको त्यागे, यद्यपि परम स्नेही। तजा पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिताजी को त्याग दिया। जब उनके पिताजी मारा गया, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे। इतिहास हमको क्या कहेंगे, कैसा पुत्र हुआ जो पिता का हत्या करवाया। भगवान नरसिंह उसे गोद उठा लेते हैं, कहते हैं प्रहलाद, अरे तुम्हारे जैसा भक्त अगर एक भी कुल में हो जाएगा, सबको उद्धार कर देंगे, सबको उद्धार कर देंगे, तू चिंता क्यों करता है। अरे तुम्हारे चलते तुम्हारे पिताजी को अच्छी गति मिली, अच्छी गति मिली है, अच्छी गति। हमेशा रोते थे मेरे, लोग कहेंगे कि यह पिता का हत्यारा हो गया। भगवान नरसिंह कहते इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का फल है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भव जल पार उतरता। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जे है दो। पलटू करनी और के नहीं और के मात है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। आप लोग जानते होंगे
एक कसाय पुत्र कहा जाए, श्री सदगुरु महाराज की कसाय पुत्र कहा, उनका काम नहीं था हत्या करना। वह दिन में 100 भैंसा को 100 भैंसा को मारते थे, अधिक भी हो जाता था। कैसे लोगों को दंड देना चाहिए श्री सदगुरु? वह पकड़ा गया तो इनको क्या देना चाहिए? इनको फांसी की सजा दे देना चाहिए। किसी ने कहा इसे फांसी की सजा नहीं दे करके इनको कुएं में बंद कर दिया जाए, कुएं में बंद कर दिया जाए। कुएं में सूखा कुआं था और सूखा कुआं में था। एक महात्मा आते हैं, कहते हैं वह जो कसाय था वह कहाँ का, उसको कुएं में हम बंद कर दिए हैं, उनका हत्या जो हत्या करना वो छोड़ दिए हैं। का हत्या करना छोड़े हैं? कहाँ? कहा उनको निकालिए, देखिए क्या कर रहे हैं। वह कुएं का सूखा मिट्टी लेते थे, मिट्टी गिला था और उससे 100 भैंसा बनाते थे। 100 भैंसा प्रत्येक दिन बनाते थे। प्रत्येक दिन उसका बलि पड़ता था, बलि प्रत्येक दिन काटते थे। 100 भैंसा बना करके काटते थे। श्री सदगुरु 100 भैंसा का बना बना करके हत्या करते थे। काश में कहा मन ही नहीं मानता है, बिना हिंसा किए मन ही नहीं मानता है। उनका एक पुत्र था, कहते कसाय का पुत्र कसाय होता है, नहीं उनका पुत्र धर्मात्मा भी होता है। वह कसाय पुत्र एकाएक उनके मन में विराग हुआ कि नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा हत्या नहीं करनी चाहिए। उनके सगे संबंधी कहते जब हिंसा नहीं करोगे तो तुम्हारा रोजी पेशा है, रोजी रोटी है, तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा? कहा हम कोई व्यवस्था कर लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। बाध्य होकर के एक दिन कहते तुमको करना ही पड़ेगा। कहा ठीक है। जब कहते करना ही पड़ेगा, इसका पाप का फल जो है हमको भोगना पड़ेगा, सब क्या कहते हैं हम लोग बांट लेंगे। श्री सदगुरु हम लोग इसका पाप का फल बांट लेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? पिताजी कह रहे हैं, माँ कह रही है, सगे संबंधी कह रहे हैं, हम लोग भी बांट लेंगे। कहा बांट लीजिएगा? कहा हाँ। उसी समय वो हाथ में तलवार लिए और दौड़े भैंसा के पास। सबके मन में था जो हिंसा नहीं करता आज करेंगे, जो हिंसा को छोड़ दिए थे आज करेंगे। वहां गए, ऐसे तलवार उठाते हैं, तलवार भैंसा के गर्दन पर नहीं चला करके अपने जंघे पर चला दिए। जैसे जंघे पर चलाते हैं लहू लुहान हो गए, धाराशाही गिर गए। सब दौड़ करके आए, तुमने इस तरह क्यों किया? सब कोई महरम पट्टी कर रहे हैं, लेकिन महरम पट्टी से दूर होगा। उसी से वह कसाय पुत्र कहते आप लोगों ने कहा था हम सब उस पाप का जो है उसको बांट लेंगे, तो बांटिए। मुझे जो कष्ट हो रहा बांटिए, मुझे जो कष्ट हो रहा बांटिए। सब क्या कहते हैं, हम लोग तुम्हारे कष्ट को कैसे बांट सकते हैं? तुम्हारे कष्ट को हम, श्री सदगुरु तुम्हारे कष्ट को हम कैसे बांट सकते हैं? कष्ट बांटा नहीं जाता है, कष्ट तो तुमको खुद भोगना पड़ेगा। उसी समय उन्होंने कहा जब खुद भोगना पड़ेगा तो मैं हिंसा नहीं करूंगा, तुम लोगों को जो करना है कर ले।
तो हम लोग देखते हैं लालच में क्या कहेंगे, ये जो है ना पुतोह को दिया है नैहर से बकरी, श्री सदगुरु, और बकरी पुतोह पोस रहे हैं, अब बेच बेच करके वैष्णव को भी खिला रहे हैं। श्री सदगुरु कबूतर बेचे और प्रसाद चढ़ा दिए। श्री सदगुरु कबूतर को तो किसी ने खाया, ओकरे पैसा छिए, चलो मिश्री लाग दो, मिठाई लाग दो, खाएंगे, कर फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कैसा अन्न खाना चाहिए उसमें विचार कीजिए, उनसे कहिए कि पैसा कहाँ का है। श्री सदगुरु कबूतर के पैसा तो नहीं छिए, सूद वाला पैसा तो नहीं छिए। महाभारत में आया है जो सूद खाता है, ब्याज खाता है, उसका वह पखाना, उसका पैसा जो खाता है, विष्ठा खाता है, महाभारत में पढ़िए। यहाँ सूद नहीं वो तो काम ही नहीं चलते। श्री सदगुरु महाराज की जय। कुरान शरीफ में सूद का जो है मना ही किया गया। हम करेंगे क्या अगर इस तरह का मूल को भी लोग खा जाते हैं। सूद का जिक्र किया, मूलधन भी खो गया, सूद के डर से मूल भी वापस आता है, सूद भी आता है। लेकिन इस तरह लोग अपने आप को बना लेंगे, जो समय कहते इस समय में पैसा आप से लिए 5 दिन में और लौटा देंगे, 10 दिन लौटा देंगे। अगर ईमानदारी पूर्वक लौटा दीजिएगा तो काहे के लिए सूद लेंगे। लिए 5 साल बैठे हैं, 10 साल, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, आ दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। हम नहीं पोसे छे, मेहमान जी कबूतर ला के देने छे। श्री सदगुरु महाराज की जय। ललक नारायण सातो घर मेहमान। हिंसा होनी नहीं चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। सत्संगी सब तो बकरी हो पोसते हैं, हम आ रहे थे, श्री सदगुरु पूर्णिया से आ रहे थे, अपने गाँव का था। देखे सब चढ़े, 8-10 आदमी चढ़े, सब महिला सब थे। एक सत्संगी को देखे जो सत्संग में सुबह बैठती है, देखते हैं पाठी, बकरी पाठी गोद में। हम बोले नुनू के कते ले जाए छिए, ऐसे गोप तान लिए, हम नहीं चिन्हबे कि फलाना के पत्नी छिए। कहली कते से बला गाड़ी से उतारू, भेजू, छोड़ दियो। हे पुतोह के दल के, कहली पुतोह के दल के तो ओकरा पीछा माथा अहाँ कथी खराब करे छिए। नहीं है, नहीं उतारे। हम कहली काल्हि हो भेज, कहलकै भेज देबै, भेजते हैं। श्री सदगुरु वही पाप करावे लो भेजते हैं। 1 हेते, 2 हेते, 5 हेते, 10 हेते, ओकरे लेते जेवर। श्री सदगुरु ओकरे लेते साड़ी, ओकरा बेचलकै तो चिचियावे हेते, काटे हेते तो कराए हेते। साड़ी पहनते तो मन में शांति रहते, बेचैन रहते, नींदो नहीं होते रहते। श्री सदगुरु नींद नहीं होगी। गए एक जगह, हम जब गए वहाँ, कहलकै एकरा नाम से जैसे बकरी बहुत धारे छै, देखै छी सब एकरे बकरी छै। श्री सदगुरु महाराज की एकरे बकरी छै, देखो कते बकरी छै, पूरा झुंड का झुंड बकरी था। का सबको हटाइए। श्री सदगुरु महाराज की सबको हटाइए, तब तो यहाँ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब बेचना भी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की नहीं बेचते कि ये सब बढ़िया अच्छा चीज नहीं है। जिसका सेवा होना चाहिए उसका सेवा नहीं करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बकरी है, कबूतर है, खूब दाना देते हैं। मुर्गा को देखते सत्संगी और मुर्गा पोसे छे। श्री सदगुरु महाराज खेते न कर दूध हे मंगा खेते न सत्संग भजन वेदी छे, कते से लो बेटा पैसा रहे, ओहि में एते मुनाफा भलो मुर्गा मुर्गी में हे या चलो दूध पिएंगे तो कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। संतोष इतना किए, संतोष नहीं। अब मुर्गा पोसने से, मुर्गी का जो खोलने से कल्याण हो जाएगा।
एक अंडा में 101 अंडा खाइएगा, 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक आमलेट में 101 बार अंडा का आमलेट बनना पड़ेगा। श्री सदगुरु तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे तोनो नरक निदान। बकरी के लेल खिलाबै छै कि जल्दी न बच्चा देते तो पैसा हेतै, आ पिताजी हकन कर छै खाए खातिर। बस के रोटी देलहो, बस के भात देलहो। बुढ़वाकनी समय हेतै तबे ने, अभी कहाँ बनले अभी तो चौको ने लगेने छै। आ बूढ़ा के तो पेट में जलन भए रहल छै कि जएह मिललै श्रद्धा से खाए लेलकै। आ बकरी खिलावे में मस्त छै, रोटी पकवे में मस्त है। कौन सर के बारे में बोले श्री सदगुरु, ऐसा बहुत है। ये सब मत पोसिए, कभी भी उसमें से चढ़वा मत चढ़ाए। श्री सदगुरु और जान लीजिए सत्संगी सब चढ़वा उसी का चढ़ाए तो कोई प्रसादो मत लीजिए। श्री सदगुरु नहीं प्रसाद चढ़ाइए, नहीं चढ़ाए श्रद्धा से। प्रसाद चढ़ाने से गुरु महाराज परमात्मा खुश नहीं होंगे। श्रद्धा का प्रसाद चढ़ाइए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। अरे माँ एक रोटी के बदले 3 रोटी खा ले, भर पेट खिला दीजिए, कहीं मीठा नहीं चढ़ाने का आवश्यकता नहीं है। माँ खुश, पिताजी खुश, सब खुश। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं है। अभागल वो मानव जकरा माय नहीं है, अभागल वो मानव जिसको माँ नहीं है। भाग्यशाली वो है जिसका माता पिता भी जीवित है, जो सेवारत सेवा करते हैं, तब भाग्यशाली हुए। अब कटु शब्द का प्रहार करेंगे, सबटा बुढ़िया खाए गए, बुढ़वो सब तरकारी खाए गए, दाल पी गए चुप्पे चाप। श्री सदगुरु पी गया तो पी गया, जो भी धरोहर है, जो भी चीज है उसी माता पिता का है। आकर के जकर लेते ये हमरे छे, तोहर छ कुछो से। श्री सदगुरु तोहर छ कुछो, क्या वहां से लाभ लगे रहे माथा पर बैठ के। श्रद्धा से सेवा से आपस में मेल से रहिए, परिवार के साथ मेल से रहिए। काम सस्ते में काम बन जाएगा। श्री सदगुरु पति का सम्मान नहीं करते हैं, पति का। हम तो ऐसे लोगों को देखे, पति को कटु शब्द का प्रहार करते हैं, प्रहार करते थे। अरे पति है तो सब कुछ है, पति बिना सोना सब संसार। अब पति को धुतकारेंगे, फटकारेंगे, गाली गलौज करेंगे, बराबरी में कभी भी नहीं। एक शब्द अगर पति को कटु शब्द कर रहे हैं, माता पिता को कटु शब्द कह रहे हैं, तो साक्षात परमात्मा को आप कटु शब्द कह रहे हैं। परमात्मा को कटु शब्द कह रहे हैं। पति खुश, परमात्मा खुश, माता पिता खुश, परमात्मा खुश, सास ससुर खुश, परमात्मा खुश, भाई भाई में प्रेम, परमात्मा खुश, गोतनी गोतनी में प्रेम, परमात्मा खुश। इसलिए श्रद्धा चाहिए। करिए राम पद पंकज निहार। तुकाराम जी तुकाराम जी जब बाजार जाते थे, श्री सदगुरु आप लोग जानते हो, तुकाराम जी जब बाजार जाते थे, एक आदमी दिए उनको, क्या दिए? तेल का बोतल दे दिए, बोतल। तुकाराम जी की दुकान पर गए, कहा भाई इसमें तेल दे दो। जगत गुरु तुकाराम जी थे। श्री सदगुरु महाराज जैसे दुकानदार क्या किए, पूरे थी भर दिए। कम में पैसा महात्मा जी पूरे भर दिए। जैसे उनको दिए थे तो पूरे गांव में छिड़ दिए। देखिए
तुकाराम जी महाराज को दिए थे इतने रुपया, शीशी भर दिए। तो जब सब बेचारे जब जाने लगते तो सब उनको शीशी देते, और तुकाराम जी दुकान पर जाते कि इतना पैसा है इसको भर दो, सब भर देते थे। भर भर के ले रहे हैं। देखिए, साधु से करवाए सेवा, नहीं है? तुकाराम जी सोचते हैं कोई छूटता है तो चिंता करते हैं। तुकाराम जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं बाजार, अपना अपना शीशी लटका दो, दोनों हाथों से कर देते थे और सब लटका देते इधर से उधर से। संसार के लोग साधु महात्मा तक को भी नहीं छोड़े। श्री सदगुरु छोड़े, थोड़ा तेल बढ़ा करके दिए होंगे, जा बाबा हमरो ले। श्री सदगुरु जा बाबा हमरो ले। ये संसार की हालत है। संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए संपत्ति अर्जन भी करना है तो युवावस्था में, विद्या अर्जन करना है युवावस्था में, तमाम काम युवावस्था में हो सकता है, भक्ति बुढ़ापे में करेंगे। सत्संग भजन बुढ़ापे बखने की देखल जेते। अरे जिसके लिए आप संसार में आए हैं वह काम कर लीजिए। मकान अधूरा पड़ा हुआ है, आप नहीं रहेंगे तो आपका बेटा ही बना लेंगे, परपोता बना लेंगे, आने वाले पीढ़ी के लोग बना लेंगे। और यह भक्ति जो है आप नहीं करेंगे, यह पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर पैसा मिलता, अगर पैसा से खरीदा जा सकता तो बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा, सेठ साहूकार भक्ति खरीद लेते, प्रेम को खरीद लेते। प्रेम भक्ति श्रद्धा से अंदर में बनाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली के मुख से एकाएक निकल गया, धिक्कार है आपको, धिक्कार है आपको। जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उतना प्रेम अगर राम से करते आपका बेड़ा पार हो। धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार शब्द का जैसे प्रयोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने जो रत्नावली पुरुष सुंदरी थे, उनका नरकंकाल झलक रहा है, मांस का लोथरा हटता है, सुंदर शरीर दिखलाई पड़ता है और नरकंकाल भी झलकता है। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास वापस आते हैं। जैसे मुरे दौड़ लगाते हैं, उसी समय रत्नावली कहती है, स्वामी स्वामी रुकिए, स्वामी रुकिए। कहा, नहीं रत्नावली, तुमने बहुत विलंब से जगाया, अब मैं वापस आने वाला नहीं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी घर से निकल गए, उस समय रत्नावली चीख चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, ऐ जिह्वा, जिस समय तू मेरे पति को कटु शब्द कह रहे थे, उस समय तू कट करके क्यों नहीं गिर गई? कट करके गिर जाती, गल जाती, क्यों नहीं गिर गई? रत्नावली जीवन पर्यंत पछताती रही और इतना श्रद्धा प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी को जगा। परमात्मा का दर्शन किए। रत्नावली ढूंढते वहां जाते हैं और कहते, स्वामी क्या आप घर में रह करके भक्ति नहीं कर सकते थे? कहा, कर तो सकता था, अब वापस चलिए। कहा, अब नहीं, अब नहीं।
श्री सदगुरु महाराज की जय। रत्नावली बिलख बिलख करके रो रही है, रत्नावली बिलख बिलख करके रो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते रत्नावली मत रो। कहा स्वामी मैंने आपको कटु शब्द कह डाले। कहा कटु शब्द? अरे तू तो मेरा गुरु है, गुरु। अगर तुम नहीं होते, तुम्हारे जैसे धर्म पत्नी नहीं होते, मुझे प्रभु का दर्शन कैसे होता? तुम्हारे जैसे धर्म पत्नी मिली, तुम तो मेरी सदगुरु हो, सदगुरु गुरु हो। कैसी पत्नी थे? पति को प्रभु का दर्शन करवा दिए, मोक्षधाम को चले गए। मादाल साहब एक ऐसी मां थे, अपने पुत्र को शुद्ध हो से बुद्ध हो से निरंजन हो से, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही निरंजन है। अभी एल्सन बेल्सन की कला क्या सर, अब तो नहीं कहते श्री सदगुरु, अब तो इतना जानते भी नहीं बच्चा को। नहीं, पहले सुनते थे एल्सन बेल्सन, धोबिया के पाठ सुने न कला, कला के जन थान सब। बेटा अंडा नहीं खेते थे, बेटा के मस्तिष्क से काम नहीं करते। श्री सदगुरु दोनों को देते अंडा, घर घर पी लेते। श्री सदगुरु अंडे की तरह बुद्धि न होगा, वही माता पिता का सेवा नहीं करेंगे। हर घर में होता था राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी, होता था न। अब क्या होता है? राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट, घोर घोर पी। 10 बजे तक 8 बजे तक सोए हुए। पत्नियों लेटे सुठ ले, पत्नी धरफरा गई, अगर चाय बनाने वाली कोई तो बना करके उठियो न, चाय बन गए। यहाँ जम वहाँ ही ले रहे हैं, जम वहाँ ही, जम तो बेदम कर देंगे, अभी तो सोइए। कबीर सूता क्या करे, जागो जपो दयार, एक दिन है सोमना लंबे पांव पसार। एक दिन सोमना है। चाय मोहन दुल के चाय पीलक, बिस्कुट कहलक हम तो बड़ा भागशाली छी, भागशाली। रंगवा लागतो भाई चलही के बेरिया रंगवा लागतो। पछतेवे रे बेमान गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम में रहतो ऐतो जम दूत। काम नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, अपुतली उलटी ये तो बेहतर देवे बाय। अभी तो इस जो कोई से भागशाली हैं, भागशाली पुत्र हैं जो माता पिता का सेवा करते हैं, नहीं तो बहुत समस्या है। सोचलक सब दिन जे हम तो एहने रह गए। श्री सदगुरु महाराज सब वह ऐसी सब है, हम तो सब दिन एहने रह गए। हम और चेहरा ढलते से ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा एक बार। अरबों खरबों वर्षों से हम लोग संसार में आए हैं, सुंदर शरीर मिला है, सुंदर जमींदार जायद मिला, सुंदर हर ढंग से प्रतिष्ठा मिला है, और जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। संत कबीर साहब एक जगह पहुंचे, वहां जब पहुंचने के बाद संत कबीर साहब को कोई सम्मान नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं तो सराय खाना, मुसाफिर खाना है। वह नवाब था श्री सदगुरु महाराज जी बादशाह था। क्या कहते हैं, यह सराय का मुसाफिर खाना है। कबीर साहब कहते हैं हाँ, का मुसाफिर खाना नहीं, हम यहाँ के बादशाह बादशाह।
संत कबीर साहब कहते तुम अपने को बादशाह कहते हो। अरे कुछ वर्ष पहले आए थे तो इस सिंहासन कोई और बैठा था, कहा तो मेरे पिताजी थे। कहा उससे भी पहले आया था कोई और बैठे थे, कहा वो मेरे दादाजी थे। कहा उससे भी पहले आया था तो और किसी को दूसरे रूप में बैठे हुए थे, कहा मेरा परदादा था। कहा जिसको मैंने पहले देखा था कहाँ गया, कहा सो तो मर गए। उसके बाद वो भी मर गए। उसके बाद कहा मेरे पिताजी भी मर गए। सब कोई मरते, हम नहीं मरोगे, सब तो मर गया, तुम नहीं मरोगे, तुम भी मरोगे। तुम मरोगे कि नहीं मरोगे, कहा हम भी तो मरेंगे। कहा मुसाफिर खाना में धर्मशाला में लोग आते हैं, ठहरते हैं, जाते हैं। तुम्हारे परदादा चले गए, दादा चले गए, तुम भी चले जाओगे। यह मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है, यह मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है। जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जाना। हम लोग नाटक कर रहे हैं, श्री सदगुरु नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। और नाटक में अच्छा पात्र अगर मिल गया, पात्र परिचय देते, अच्छा कुशल कर रहे हैं, कहते बहुत अच्छा है। जो लूटने का काम करते हैं, डाकू सबका पार्ट लेते हैं, उनको लोग बाहर से भी गाली देते हैं। यह देखते हैं कि नाटक ड्रामा खेल रहे हैं, लेकिन बाहर से लोग गाली देते हैं, ये बहुत ये है वो है। एक जगह गए, श्री सदगुरु आज गए थे बालाटोल। कई बार फोन किया, आज हुआ कि नहीं जाना चाहिए, अंतिम दिन है। बहुत मूर्ति बना था, सब मूर्ति। श्रवण कुमार का भी मूर्ति था, माता पिता को पहने। एक ऐसा मूर्ति था जो दुबला पतला है, भोजन भी नहीं है, हाथ ऐसे पसारे हैं। लोग कुछ जलेबी दे दिए हैं, कुछ चावल है, दिए हाथ में। श्री सदगुरु सौ ससुर के शरीर पर वस्त्र नहीं है, आटा चितरा वैसे शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है ससुर को। करा रहे हैं भोजन के लिए, हमारा भोजन देती है तो खाई तो। अब पुतोह श्री सदगुरु पुतोह को दिए थे कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठाए, एक सलवार सूट नहीं होता वही पहना दिए ऐसे। अब पुतोह के हाथ में बड़का मोबाइल से, श्री सदगुरु बड़का मोबाइल। अब पुतोह ने अफसोस के रहे, और ससुरो ला के पेट पकड़ जल्दी से बनती है तो भोजन करते। अब पुतोह मोबाइले देख रहे ऐसे मूर्ति बनाए थे ऐसे। हाँ जा हे पुतोह है श्री सदगुरु कलाकार ने उसी को भगवान राम बनाए, तो वहां नमन करते हैं लोग। कलाकार ने बनाया, कलाकार जिसको बनाए, राम बनाए, कृष्ण बनाए, राधा कृष्ण बनाए, भगवान विष्णु बनाए, आदि आदि ऋषि मुनि बनाए, श्रवण कुमार भी बनाए, तो लोग वहां नमन करते हैं। वहां जाने के बाद क्या करेंगे, तो लोग गाली बकरी देख के पुतो है कर से। अब बेटा देखो पीछा में छे और बेटो है ना करने से मौत। ये संसार की हालत है। अभी नहीं, कुछ समय अभी है ऐसे हर घर में, मतलब घोर कलयुग में यही सब होगा। श्री सदगुरु और जो धर्म को पकड़े रहेंगे, सत्संग को पकड़े रहेंगे, संसार के लोग या काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, यु काल क्या करे, कछुए के दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। इसलिए गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। वही देखे कलाकार क्या बना दे श्री सदगुरु। ये तो यहाँ का कलाकार बनाए तो उनको देख करके किसी को नमन करते हैं, किसी को गाली बकते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, कहो कहते दिन जीव हो का करते गुमान है, कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन साने, पानी बीच बतासा हो छिन में गली जाने, कागज की नैया बनी।
डोरी साहेब हाथे जोनी नाच नचावे हो, नाचब वही नाचे कांच बासन के पिंजरा हो, जामे पंछी बसाने पंछी के कौन भरोसा हो, छिन में उड़ी जान जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, सुंदर शरीर गुलाब के जैसा सुंदर सुंदर शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर सरेगा गलेगा, जला करके राख कर देंगे, माटी मिल गए धूल नजर नहीं आपते, ये संसार की और शरीर की हालत है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते बहुत देखते हैं तो चेहरा क्या देव गला, पेटे हमर ठीक नहीं रहे। श्री सदगुरु खाए छो कि तीत हर टाइम माँ से मछली अंडा चलता है। श्री सदगुरु हेन हेन बहुत पुतो आबि गेल छै, दूसरे को की बात है। श्री सदगुरु ससुर सब हकन करे छै, पुतो बनाए देतियै, रात के पुतो मछली बनावे छै, दिन के खाए जेते ससुर के। श्री सदगुरु मंगल के नहीं खाए छे, बृहस्पति के नहीं खाए। श्री सदगुरु सप्ताह में तो 2 दिन नहीं खाए छे, आ जे सप्ताह में 2 दिन नहीं खाए छे पूरा हानि के दे दे। श्री सदगुरु एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। बकरी पशुआ सत्संगी भए के, कबूतर पशुआ सत्संगी भए के, मुर्गा पशुआ सत्संगी भए के, बाबू बड़ा समस्या है। श्री सदगुरु बकरी को मत पोसिए, कबूतर मत पोसिए, एक तुलसी का बहुत अच्छा पौधा लगा दीजिए, पारिजात का फूल लगा दीजिए, जिससे घर में खुशहाली रही, खुशहाली। श्री सदगुरु इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए। बैठ खूट खाए तो राजा घर जाए, बांट कूट खाएंगे कहाँ जाएंगे? राजा के घर जाएंगे, चुप्पे चुप किवाड़ी बंद करके चुरा करके खाएंगे। शरीर छूटने के बाद सूची मुख प्रेत का शरीर मिलेगा, प्रेत की जोनी में जाना पड़ेगा। अब पानी भी देखते कितना कितना पानी है, समुद्र में भी जाकर के पानी नहीं पिएंगे। एक बूंद पानी पीने में प्रेत को 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष। तब कोई भूत आते हैं, पिलबो हो पानी, रसगुल्ला से खाए ला, काजू किशमिश रसकदम से, कच्चा पक्का से दही, नहीं सब खाए नहीं तो हमरा पानी पिलबो नहीं मिल पुरंधा दिशा। अरे पिए ही नहीं सकते, सवार होते हैं और लोटा घटाघट दे करके भागते हैं। श्री सदगुरु दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अभी देखते हैं माता पिता की सेवा करने से लोग कतराते हैं। समय ऐसा आ रहा है, अगर सेवा करेंगे तो आपका पुत्र भी आपको सेवा करेंगे। माता पिता को आंख दिखाने का काम करेंगे, आपका पुत्र पतोह भी आपको आंख दिखाएंगे। अब पैसा है ले लेंगे, दे दो हमरा पहले पैसा। श्री सदगुरु पैसा सबटा हमरा लाबो, ओकरा नहीं दो हमरा दो। कहते बूढ़ी माय ले ओकरा कमी छे हो, ओकरा ते 60 वर्षा मिले छे। 60 वर्षा कितना मिलता होगा? 400। जमीन अपने पास, गेहूं आटा चावल का मालिक आप, दाल का मालिक आप, दूध दूहते हैं आप, रखते हैं अपने पास। अब माता को पिता को 400 रुपया मिल गया, ओकरा कोनो कमी छे हो बुढ़िया तो वो है न भर के ढिंढोरा पिटे छे हो। श्री सदगुरु अरे ढिंढोरा पिटवाने का काहे मौका देते हैं, पहले बना करके दे दीजिए। जिसके जीवन में माँ है महात्मा है, जिसके जीवन में माँ महात्मा और परमात्मा है, उसका जीवन हमेशा खुशहाली रहेगा, खुशमय जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए सत्संग कीजिए, आपस में मेल से रहिए, इहलोक परलोक परमात्मा का भक्ति कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।